भारत माता की जय, वंदे मातरम. We are very proud to be an Indian and holding Indian passport. Proud to be an Indian. You know, they have done for us what many people have not done for them. I have a friend of the Embassy of Italy. He's still waiting there. He cannot come out. I'm really happy and grateful to the Indian government. तो वहां पर करीब 75 से 90 इंडियंस हैं हेती में. अच्छा, 75 से 90, जिसमें से ये छोटा सा 60 मुल्क है मेरे ख्याल है. हाँ, छोटा सा कैरेबियन मुल्क है, कैरेबियन का. तो वहां पर कोई 60 इंडियंस ने रजिस्टर किया है एमईए के साथ कि हमें निकालो. उन 60 में से 12 इंडियंस डोमिनिकन रिपब्लिक, उनके पड़ोसी मुल्क, अभी अभी हमारी रिकॉर्डिंग से 2 घंटे पहले पहुंच चुके हैं. और आपके अभी शो की रिकॉर्डिंग से पहले हम लोग जो है ये देख रहे थे खबरें. तो क्या कहेंगे आप, ये सब क्या हो रहा है? आरजू दुख का है, दुख का मुकाम है, क्योंकि मैं सुबह से परेशान हूं. जब भी इस तरह की कोई चीज होती है परेशान हो जाता हूं कि ये इसमें कोई मुसलमान ना निकल आए, क्योंकि पहले ही इतना इस्लामोफोबिया है, लोगों की नफरत है, पर यही डर होता है इसमें कोई मुसलमान, वही खतरा हुआ निकला जो मुझे डर था सुबह से. नमस्कार दोस्तों, पिछले 10 सालों में भारत की ताकत दुनिया देख रही है. कैसे भारत नरक में भी फंसे अपने भारतीय लोगों को बिना किसी खरोच के अपने देश वापस ले आता है. चाहे अफगानिस्तान हो या रूस, यूक्रेन और अब हैती. आपको बता दें, हैती में आजकल हालात बद से बदतर हो गए हैं. रोड पर चारों तरफ गुंडे, आतंकवादी घूम रहे हैं. हैती के सबसे बड़े जेल को भी उड़ा दिया गया है. लोग अपनी जान बचाने के लिए परेशान हैं. हैती में कुछ इंडियंस भी थे. मोदी सरकार ने अपने लोगों को बचाने के लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन चला रखा है, जिसका नाम है ऑपरेशन इंद्रावती. को बता दें, इस ऑपरेशन के जरिए अभी तक 12 लोगों को सक्सेसफुली हैती से बचाकर भारत लाया जा चुका है. ये हर भारतीय के लिए बहुत ही गर्व की बात है. वर्ल्ड का इस पर क्या रिएक्शन है, आप इस वीडियो में देखिए और वीडियो को लाइक करें. और अगर आप भारत माता से प्यार करते हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें. सर, 2021 में हेती मुल्क के जो प्रेसिडेंट हैं जोवेनेल मोइसे, इनका असैसिनेशन हो गया. जब इनको असैसिनेट किया गया तो वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे एरियल हेनरी, वो डिफेक्टो लीडर बन गए हेती के. और उनको पूरी दुनिया के मुल्कों की सपोर्ट थी, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों की सपोर्ट थी, तो वो उस तरह बन गए. तब से पॉलिटिकल ग्रुप्स हेती के अंदर ये कर रहे थे कि भाई तुम इलेक्शंस करवाओ, दूसरी नई लीडरशिप को मौका दो. ठीक है, इलेक्शंस करवाओ, बेसिकली इलेक्शन के जरिए नई लीडरशिप को आने दो. तुम डिफेक्टो इस तरीके से नहीं बन सकते. तो ये नहीं करवा रहा था. तो फिर क्या हुआ, वहां पर एक सिविल वॉर, एक है ना छोटे किस्म की सिविल वॉर शुरू हो गई, जिसके अंदर पॉलिटिकल ग्रुप्स और कुछ सिविलियन ग्रुप्स जो हैं वो हेती में आपस में लड़ पड़े. नहीं, आपस में नहीं लड़े. उन्होंने की एस्टेब्लिशमेंट्स पे हमला करना शुरू कर दिया. कभी गवर्नमेंट बिल्डिंग पे कर दें, कभी पुलिस स्टेशन पे कर दें, कभी रेलवे स्टेशन, कभी एयरपोर्ट, कभी कहाँ कर दें. तो वो इस तरीके से करते गए. फिर क्या हुआ कि अभी कुछ दिन पहले एक बंदे ने जाके वहां पर जेल पे हमला कर दिया. अच्छा, हेती की सबसे बड़ी जेल, जहां पर सबसे खतरनाक लोगों को रखा जाता है. जब जेल पे हमला किया, वहां से हजारों कैदी भाग गए. जब हजारों कैदी भाग गए तो अब पूरे हेती जो पूरा मुल्क है उसके अंदर गैंग वॉर चल रही है. गुंडे ही गुंडे हैं रोडों पे. तो अब पूरा दुनिया वहां से अपने लोगों को इवैक्यूएट कर रही है. तो वहां पर करीब 75 से 90 इंडियंस हैं हेती में. अच्छा, 75 से 90, जिसमें से ये छोटा सा 60 मुल्क है मेरे ख्याल है. हाँ, छोटा सा कैरेबियन मुल्क है, कैरेबियन का. तो वहां पर कोई 60 इंडियंस ने रजिस्टर किया है एमईए के साथ कि हमें निकालो. उन 60 में से 12 इंडियंस डोमिनिकन रिपब्लिक, उनके पड़ोसी मुल्क, अभी हमारी रिकॉर्डिंग से 2 घंटे पहले पहुंच चुके हैं. और बाकियों को भी निकाल लिया जाएगा. और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन इंद्रावती. वेरी गुड, वेरी गुड. कि मोदी साहब ने इलेक्शन से टाइम निकाल के भूटान का दौरा किया है. जो उसमें सबसे बड़ी बात है, 2 दिन का दौरा होगा. हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भूटान का पहली दफा किसी को दिया है. ये मोदी साहब को ऑनर मिला है. जो अवार्ड दे रहे हैं उसका नाम है दुर्ग गलापो. हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि वो दे रहे हैं. इंटरेस्टिंग चीजें आपको पता है, मैं जरा थोड़ी सी यूनिक चीजें अपनी मर्जी के लिहाज से देखता रहता हूं. मोदी साहब के लिए उन्होंने नगमा गाया, वहां पे गारबा उन्होंने सॉन्ग गाया जो, और लेकिन मोदी साहब ने खुद लिखा हुआ था. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. मैं अब ढूंढूंगा उसको और आपको बताऊंगा, आपके देखने वालों को ढूंढ के वो नगमा गा के सुनाऊंगा. फिर उसके बाद वहां के किंग जो है उन्होंने किया, उन्होंने उनको जो जिस लफ्ज से बुलाया बड़े भाई के, उन्होंने खिताब किया. 1968 के अंदर सफारती रिलेशनशिप भारत के साथ शुरू हुए हैं. मोदी साहब गए हैं, इन्होंने एक हॉस्पिटल इंडिया की मदद से बनाया है, उसका इफ्तिताह करेंगे. एक उसमें बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, जहां जाएंगे, वहां भी खिताब करेंगे. ये सबसे बड़ी बात.
अब क्यों गए हैं इतने कीमती वक्त, क्योंकि इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन में से टाइम निकाल कर गए हैं, जरूरी था, इंपॉर्टेंट था, क्योंकि चाइना मुसलसल अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है उस रीजन में। साहब, भूटान के पास तो ऐसा कोई पैसा भी नहीं है और भूटान में ऐसा कोई डिप्लोमेटिक हेफ्ट भी नहीं है और भूटान कोई ऐसा बड़ा अमेरिका या रूस जैसा कोई देश भी नहीं है, फिर मोदी जी बार बार भूटान क्यों जाते हैं? सोचिएगा। पे आ जाता हूँ ना एनालिसिस पे कि जियोपॉलिटिकली क्यों इंपॉर्टेंट है भारत की जो नेबरहुड पॉलिसी है। यानी भारत ने ये बोला है कि हमारे लिए जो दूर के देश हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमारे नेबर हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, वो हमारे लिए सबसे अहम है। और मैं आपको पहली बार, कई लोग ये बोलते हैं कि बिरयानी खाने गए थे मोदी जी और मोदी जी जो थे वो क्यों नवाज शरीफ के घर चले गए। अपोजिशन वाले अक्सर कहते हैं एक्चुअली बात ये नहीं थी, एक्चुअली बात ये नहीं थी। आप बोलेंगे मेजर साहब भूटान की बात हो रही है, पाकिस्तान को कहाँ ले आए? मैं आपको नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में बताना चाहता हूँ। मोदी जी की डे 1 से पॉलिसी थी कि नेबरहुड फर्स्ट, हमारे पड़ोसी हैं, सबसे पहले हमारा फर्ज पड़ोसियों की ओर। इसीलिए 2014 मई में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने, उन्होंने नवाज शरीफ जी को बुलाया और बोला कि साहब आप आइए और मैं यहाँ पे हूँ, प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ आप वहाँ पे बैठें और हम और आप पाकिस्तान और भारत के लोगों के लिए काम करें, आप पाकिस्तान के लिए, मैं भारत के लिए। और उन्होंने बोला कि आओ लड़ाई करते हैं, आओ पाकिस्तान और भारत जंग करे, लेकिन गरीबी हटाने में, लेकिन जो मुफलिसी है उसको हटाने में, एजुकेशन बढ़ाने में, कंपटीशन हो, हमारी लड़ाई भी हो। लड़ाई जंग एक मतलब कहने का तरीका था। पाकिस्तानियों को ना शराफत से कही हुई बात समझ में नहीं आती दोस्तों। जो कई लोग कहते हैं कि क्यों गए पाकिस्तान, इस कारण से गए थे पाकिस्तान, इस कारण से श्रीलंका गए, इस कारण से मालदीव्स के राष्ट्रपति से मिले, इसी कारण से वो बांग्लादेश गए, इसी कारण से वो सारे काम नेपाल, मतलब यू नो व्हाटएवर हमारे जो भी नेबर्स हैं सबके पास मोदी जी जाते हैं या उनको इनवाइट करते हैं। दैट इज पार्ट ऑफ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। जब भूटान के प्राइम मिनिस्टर तोग्बे, इनका नाम तोग्बे है, जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जब वो गए थे तो इंक्रीज सपोर्ट, भारत ने उनको बोला कि हम आपको और सपोर्ट करेंगे, जितना हम करते हैं उससे और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। हाइड्रो पावर में यानी कि बिजली बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ, एजुकेशन, डिजिटल कनेक्टिविटी एंड स्पेस, सब में बोला कि हम भूटान को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। ये गेलेफो माइंडफुलनेस। इस टाइम के ऊपर आप देखें कि इंडिया जो है वो भूटान है, उसका दौरा किया है मोदी ने, तो वहाँ पे तो उसको हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिला है। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी साइड में पाकिस्तान में पंजाब असेंबली जो है वहाँ पे उन्होंने नारे लगाए हैं कि मोदी का जो यार है गद्दार है। मैं तो कहूँगा आप वो क्लिप चलाएं जिसमें उन्होंने कहा है मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। और हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स होती है वो एस्टेब्लिशमेंट प्रो होती है। अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट को खुश करना है तो आपको इस तरह के नारे लगाने पड़ते हैं। जब आप इस तरह के नारे लगाएंगे तो आपकी पॉपुलैरिटी अगर जीरो भी होगी तो आपको उठा के किसी अच्छे ओहदे पे और किसी कोई ना कोई मिनिस्ट्री मिल जाती है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपके भी वहाँ पे असेंबली में पाकिस्तान को लेके आप